है भागवत सुनाओ। बोले बाबा हमने वेद सुनाए, वेदांत सुनाए, उपनिषद सुनाए, ब्रह्मसूत्र सुनाए, उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई। भागवत से उनकी मूर्छा दूर हो जाएगी? हाँ दूर हो जाएगी। क्यों? वो कैसे? बोले नारद ये वेद एक वृक्ष है, वेदांत ब्रह्मसूत्र और उपनिषद उसके डालियां, उसके पत्ते और उनकी शाखाएं हैं, और भागवत उस वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। जो आनंद वृक्ष में नहीं है वो आनंद वृक्ष के फल में है। किसी आदमी ने सुना आम बड़ा मीठा होता है, उसने सोचा जब आम मीठा है तो आम की डालियां कितनी मीठी होंगी। जाकर चबाना शुरू किया आम की डालियों को। सुबह से शाम हो गए, वेदांती हो गया, सारे दांत टूट गए और अंत में पता लगा कोई रस नहीं आया। तब देखे एक महात्मा गुजरे, क्या कर रहे? बोले आम की टहनियों और डालियों में आम का रस लेना चाहता हूँ। बोले भले आदमी, आम का रस लेना है तो आम के फल को खाना पड़ेगा। ये भागवत क्या है? बोले वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहरहो रसिका भूई भाव का। भागवत सुनाओ, उनकी मूर्छा दूर हो जाएगी। कहा बाबा आप ही सुना दो। का एक शर्त है, हरिद्वार में सुनाऊंगा। हरिद्वार में व्यवस्था करी, 4 महात्मा वक्ता बन के बैठे हैं, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। नारद जी अकेले नीचे बैठे श्रोता बन के। दुनिया में बहुत कथा हुई होगी जिसमें एक वक्ता 100 श्रोता रहे होंगे। दुनिया में बहुत कथाएं हुई होंगी, एक वक्ता हजारों लाखों श्रोता रहे होंगे। दुनिया में बहुत कथाएं हुई होंगी, एक वक्ता और एक श्रोता रहे होंगे। पर दुनिया की ये पहली कथा है जिसमें वक्ता तो 4 हैं पर श्रोता केवल एक बैठा है। कौन? बोले नारद जी। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार भागवत करने बैठे। अनुष्ठान हुआ और ज्यों संकल्प लेकर सबने गाना शुरू किया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। देखो वैसे तो नियम है कि पति और पत्नी दोनों साथ में बैठकर कथा सुने, पर नारद जी की तो शादी भई नहीं, पत्नी कहां से लाए? अब पत्नी तो है नहीं, बेचारे अकेले बैठ के सुन रहे। पर देखो संकल्प इतना दृढ़ है। मैं कई बार कहता हूं जीवन में जब संकल्प लो ना तो संकल्प में विकल्प नहीं आना चाहिए। संकल्प संकल्प होना चाहिए। और यदि आपने संकल्प कर लिया तो जिम्मेवारी मैं लेता हूं, आपके संकल्प को पूरा करने का प्रयत्न स्वयं मेरे ठाकुर जी करेंगे। बात समझ में आई? अरे आई कि नहीं? तो ताली तो बजा दो। आप लोग बड़े धीरे धीरे ताली बजा रहे हो। देखो ताली बजाना ही हो तो खुल के बजाया करो, नहीं तो नहीं बजाया ही मत करो। क्यों? कईयों के हाथ ताली बजाने के लिए यहां से यहां तक आते और यहीं आके रुक जाते। बजाए कि न बजाए? नहीं, बजाना हो तो खुल के बजाओ, नहीं तो फिर बजाओ ही मत। पर कोई बात समझ में आए तो ताली ये बजाओगे ना तो आपका ये ग्रीन सिग्नल है। हाँ महाराज कथा समझ रहे हैं हम, ये ग्रीन सिग्नल है आपका। श्रोता एक है नारद जी, पर संकल्प इतना दृढ़ था, आकाश से बादल धरती पर उतर कर आ गए, नदियां आ गईं, वृक्ष आ गए, पेड़ आ गए, पहाड़ आ गए, महात्मा आ गए, ब्रह्म ऋषि आ गए, योग ऋषि आ गए, देव ऋषि आ गए और सबने मिलकर गाना शुरू किया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी गाइए कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। वृंदावन से भक्ति देवी आ गई,
ज्ञान वैराग्य आ गए, ध्रुव प्रहलाद आ गए, किसी ने झाल लिया, किसी ने खड़ताल लिया, किसी ने बीड़ा लिया, किसी ने मृदंग लिया और सब ताली बजा के नाचते हुए गाने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जय हो नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, हरे नाथ नारायण वासुदेव। जहाँ भक्ति आ जाए वहां भगवान को तो आना ही पड़ता है। चतुर्भुज रूप लेकर भगवान नारायण सभा में प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। भक्तों ने भगवान को देखा, झूम उठे और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेव। सबने भगवान का दर्शन किया। भगवान मंद मंद मुस्कुराते खड़े हैं। भक्तों से कहा वरदान मांगो। भक्तों ने हाथ जोड़ा, कहा ठाकुर जी अगर वरदान देना है तो यही वरदान दीजिए, आज के बाद जहाँ जहाँ कथा होगी, जितने भक्त आपकी कथा में आएंगे, सभी भक्तों के ऊपर आपकी कृपा बनी रहेगी। का आशीर्वाद है। भगवान आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हुए। भक्ति देवी आसन पर बैठी हैं और नारद जी को कथा सुनाते हुए सनत कुमार बोले, नारद सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। इस कथा को सदैव सुनो, सदैव सुनो, सदैव सुनो। आप लोग भी सोचते होंगे महाराज एक बार भागवत सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना, और कितनी बार सुनूं? अरे एक बार सुन लिया अब तो हो गया, अब कितनी बार सुनना है? मैं आपसे पूछूं, एक दिन भोजन किया तो क्या दूसरे दिन भोजन नहीं करते? अरे करते हैं कि नहीं? एक दिन पानी पिया तो दूसरे दिन पानी नहीं पीते? अरे बोलो ना, पीते हैं। जैसे जीवन जीने के लिए एक दिन भोजन किया तो दूसरे दिन भी करना है, जैसे जीवन जीने के लिए एक दिन जल पिया तो दूसरे दिन भी पीना है, ऐसे ही जीवन जीने के लिए एक बार कथा सुना इससे काम चलने वाला नहीं, जब जब भी कथा मिले कथा को सुनते जाना। क्यों? यस्या श्रवण मात्रेण हर्षितम समाश्रय। जब आप कथा सुनोगे ना तो भगवान नारायण आकर आपके हृदय में बैठ जाएंगे, और भगवान अगर हृदय में बैठ गए तो समझो काम बन गया। इसलिए सदैव सुनो, सदैव सुनो, सदैव सुनो। मैं आपसे निवेदन करूं, कड़ाके की गर्मी पड़ रही हो, धूप हो और रेगिस्तान के मैदान में कोई आदमी भूखा प्यासा तड़प रहा हो, एक तो प्यासा हो और दूसरे ऊपर से धूप लग रहा हो और तीसरे नीचे बालू की रेत, और उस रेगिस्तान में उसको कोई वृक्ष मिल जाए और पीने को जल मिल जाए, कैसा होगा उसके लिए? अच्छा होगा कि नहीं? जीवन जीने का माध्यम मिल जाएगा। मैं कहूं ये कलयुग क्या है? बोलिए कलयुग कड़ाके की धूप की तरह है, जिसमें हर व्यक्ति तड़प रहा है, परेशान है, अशांत है। और कथा क्या है? बोले वृक्ष की छाया की तरह है। और कथा में ये श्लोक क्या है? बोले जल की तरह है।
जैसे तड़पते हुए धूप में किसी को वृक्ष की छाया मिल जाए और पीने को जल मिल जाए तो उसको जीवन जीने का, उसके जीवन जीने का ढंग बदल जाता है। ऐसे ही इस कलयुग के ताप से तपे हुए व्यक्ति को यदि इस कथा की छाया मिल जाए तो जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। लेकिन हम इतने आलसी होते हैं, कथा बगल में ही हो रही हूँ, कथा सुनने नहीं जाते। कौन जाए कथा सुनने? हाँ, चलो टीवी खोल के बैठ जाते हैं और सास भी कभी बहुत ही सीरियल देखते हैं। हद हो गई भाई। कई लोग चाय की चुस्की लेके घर में बैठे होंगे, बाबा जी लोगों का ये तो काम ही है कथा सुनाना। नहीं आएंगे कथा में, बैठे रहते हैं घर में। लेकिन मैं कहूं, जीवन में समय समय पर कथा सुनना चाहिए, जीवन में समय समय पर सत्संग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभन सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के जीवन में विवेक होने वाला नहीं है और बिना राम के कृपा के जीवन में सत्संग होने वाला नहीं है। कह दिया सदा सुनो, इसके सुनने से कल्याण होगा। और इतना ही नहीं, ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। कैसा भी व्यक्ति हो, क्रोधी हो, लोभी हो, अहंकारी हो, जिसने जीवन भर पाप ही किया हो, अगर जीवन में एक बार बैठकर भगवान की कथा को सुन ले, संकल्प पूर्वक भागवत को सुन ले, तो बड़े से बड़े पापियों को भी भागवत तार देती है। जो पापियों को पाप से है तार। अरे आप लोग ही तो गाते हो, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कैसा भी व्यक्ति हो, यदि जीते जी भागवत को सुन ले तो भागवत कल्याण करे, लेकिन यदि मरने के बाद भी कोई भागवत सुन लेना तो ये भागवत उस जीव को मुक्त कर देती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एक बार भागवत जरूर सुनना चाहिए। नारद जी ने कहा, बाबा कह ही रहे हो कि किसी का उद्धार हुआ भी है, एक कथा सुना दिया। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद। एक पंडित जी थे जिनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव। बड़े सीधे साधे पंडित जी, बेचारे बड़े भोले भाले। लेकिन पंडित जी की एक पत्नी थी जिनका नाम था धुंधुली। जैसा नाम वैसा गुण। धुंधुली कौन? विषयों और विकारों में फंसी हुई बुद्धि का नाम ही धुंधुली है। आहा, पंडित जी बड़े सीधे साधे, बड़े धर्मात्मा, पर पंडितानी बड़ी उल्टी। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, पंडित जी बेचारे जितने सीधे साधे, पंडितानी उतना ही टेढ़ा चले। एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी मेरे पास आए, बोले महाराज बड़ी समस्या है। हमने कहा क्या समस्या है? बोले हम जो कहते पत्नी उल्टा करती है, हम कहते एकादशी रहो तो कहती नहीं रहूंगी, हम कहते गंगा नहाने चलो नहीं जाती, हम कहते खुज्जी में कथा हो रही कथा सुन लो, कथा में नहीं जाती। हमने कहा देखो भैया, आप सीधा कहते उल्टा करती है, आप उल्टा कहो सीधा करेगी। और दूसरे दिन पत्नी के साथ कथा में आए। हमने कहा क्यों पंडित जी? बोले महाराज आपका आइडिया काम कर गया। हमने कहा क्या कहा? बोले घर जाते हमने कहा सुनो भाग्यवान, कथा हो रही, कथा में नहीं जाना। और तब से कल से जिद पे कथा में चलूंगी, कथा में चलूंगी, कथा। हमने कहा चलो एक तो भला काम हो गया।
ताली भाइयों की ओर से बज रही है। कई लोग ऐसे होते हैं, पर आप लोग अच्छे हैं साहब। पंडित जी बड़े सीधे साधे, घर में किसी चीज की कमी नहीं, पर कहते कोई बेटा नहीं है। एक बार किसी ने ताना मार दिया, रे पंडित जी आपके पास पुत्र नहीं है, और हमने सुना है जिनके पास पुत्र नहीं होते ना उनका उद्धार नहीं होता। आहा, इतना शब्द सुनना था। पंडित जी ने सोचा अब जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं है, अब जाकर मर जाऊंगा, अब जीवन नहीं जीना। पंडित जी ने मरने की ठान ली, निकल पड़े मरने के लिए। नदी के किनारे पहुंचे, सोचा मर तो जाना ही है, प्यास लगी है थोड़ा पानी पी लूं। लो, मरना ही है तो जाके मर जाते, पानी क्यों पी रहे हैं? ये तो वही हाल हो गया। एक आदमी मरने गया, रेल की पटरी पर लेट गया, बगल में रोटी का डब्बा। तो किसी ने पूछा भाई क्या कर रहे? बोले जिंदगी से बहुत परेशान हूं, मरने जा रहा हूं। बोले तो ये बगल में रोटी का डब्बा क्यों रख रखा? तो उसने कहा भले आदमी तुम नहीं जानते, भाई साहब ट्रेन लेट हो गई तो भूखे मरूंगा, रोटी होगी कम से कम खा तो लूंगा, भूखे तो नहीं मरूंगा। तो मरना ही है तो रोटी क्यों खाना, मर जाओ ना। आत्मदेव को लगा थोड़ा जल पी लूं, पर कहते हैं ना भगवत कृपा कब किस पर कैसे बरस जाए ये कहा नहीं जा सकता। आहा, उधर से एक महात्मा गुजरे, आत्मदेव को रोते देखा, पूछा आत्मदेव रो रहे हो, क्या हो गया? कहा बाबा मेरे पास पुत्र नहीं है, और मैंने सुना है जिनके पास पुत्र नहीं होते उनकी मुक्ति नहीं होती। महात्मा ने कहा आत्मदेव अगर बेटा और बेटी से मुक्ति होती ना तो कुकर और सूकर का उद्धार पहले ही हो जाता है, क्योंकि उनके तो हर साल 8-10 होते हैं, और बेटा और बेटी ही तारते होते ना तो आज नरक खाली हो गया होता। इसलिए न तो किसी को बेटा तारता है न तो किसी को बेटी तारती है, जीव के कर्म ही हैं जो जीव को नरक में ले जाते हैं, और जीव के कर्म ही हैं जो जीव को स्वर्ग में ले जाते हैं। हमारे कर्म ये निर्धारित करते हैं कि हमें कहाँ जाना है। इसलिए खुज्जी वालों, एक एक कर्म करने से पहले बहुत समझ समझ के कर्म करना, क्योंकि कर्म का जो फल है ये कभी जिंदगी में पीछा छोड़ने वाला नहीं है। अरे जब पितामह भीष्म को अनेक जन्म पीछे किया गया, एक सांप के साथ वो कुकृत्य, उसका जो कर्म का फल था उसने नहीं छोड़ा, बाण की सैया पर लेटना पड़ा पितामह भीष्म को। तो हम लोग कौन से खेत की मूली है? और मूली तो बहुत बड़ी होती, हम लोग तो मामूली लोग हैं साहब। जिस दिन चिता में आग लगी ना उस दिन राख ही बचेगा और कुछ बचने वाला नहीं है। इसलिए कर्म ही व्यक्ति को तारते हैं। आत्मदेव सन्यास ले लो, भगवान का भजन करो। क्यों? जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझे को आवाज देगी, मौत जब तुझे को आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सभी लोग तालियां बजाते हुए हरि बोल श्री राधे। मौत का जब बजा सिर पे डंका, फूक दी पल में सोने की लंका। मौत का जब
बनता, ऐसे तुझको भी जलना पड़ेगा, ऐसे तुझको भी जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। अरे जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। इसलिए आत्मदेव बेटा बेटी किसी को नहीं तारते। सन्यास ले लो, भगवान का भजन करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे भाग्य को पढ़ के देख लिया। तुम एक जन्म के लिए रोते हो और तुम्हारे भाग्य में तो 7 जन्म बेटा नहीं है। लो, एक तो बेचारा ऐसे ही मर रहा था, इस बार मर जाऊंगा तो शायद अगली बार ठाकुर जी की कृपा हो जाए, कोई पापा पापा कहने वाला बेटा हो जाए, अगले जन्म में बेटा मिले, उद्धार हो। पर हे भगवान, बाबा जी ने तो कह दिया 7 जन्म बेटा नहीं होगा। आत्मदेव ने चरण पकड़ लिया, बाबा बेटा दे दो। कहा ना तेरे को 7 जन्म बेटा नहीं होगा, तेरे भाग्य में ऐसा लिखा है। कहा बाबा आप बेटा दे सकते हो। क्यों? जो 7 जन्म बात तक की बता सकता है वो बेटा भी दे सकता है, इसलिए बेटा दे दो। नहीं आपके चरणों में मरूंगा और खुद तो मरूंगा, आपको भी मरवाऊंगा। बाबा जी को लगा हे भगवान, कहाँ से हमने मुसीबत पाल लिया। झोलिया से एक फल निकाल के आत्मदेव को दिया, ले जा अपनी पत्नी को खिला देना, तेरे को बेटा हो जाएगा। आत्मदेव आए, अपनी पत्नी को कहा भाग्यवान, हाँ महाराज तुम्हारे लिए फल लाया हूं। धुंधुली ने कहा एक क्यों लाया, 2-4 किलो ले आते। बोले ठेले से उठा के थोड़ी लाया हूं, महात्मा के कृपा का प्रसाद है, खा लो बेटा हो जाएगा। धुंधली को लगा ओहो न जाने कहां से अला बला उठा लाए, रख दो बाद में खा लूंगी। आत्मदेव रख कर चले गए। अब धुंधली घर के काम निपटा कर बैठ गई और फल को लेकर सोच रही, फल खाऊं कि ना खाऊं, फल खाऊं कि ना खाऊं, फल खाऊं कि ना खाऊं। इतने में इनकी बहन आ गई। अरे बहन क्या सोच रही? बोले देखो ना आत्मदेव जी न जाने कहां से अला बला उठा लाए और कहते फल खा लो बेटा हो जाएगा। भला फल खाने से भी बेटा होता है? कहा खा लो ना तेरे को बेटा हो जाएगा। कारी बहन मैं फल खा लूंगी, गर्भवती हो जाऊंगी, चल फिर नहीं पाऊंगी और कहीं भूकंप आ गया सब तो भग जाएंगे, मैं ही दब के मर जाऊंगी घर में, मैं फल नहीं खाऊंगी। अरे बोले इतना नहीं सोचते, खा ले फल। बोले अरे बहन तू नहीं जाने, घर में अगर डाका पड़ गया तो सब तो भग जाएंगे, मैं भग नहीं पाऊंगी, डाकू मुझे मार डालेंगे, फल नहीं खाऊंगी। बहन ने फिर समझाया खा ले फल खा ले तेरे को बेटा हो जाएगा। कारी बहन फल तो खा लूं पर घर में इतने काम होते, घर के काम कौन करेगा? घर में तो इतने काम फैले रहते सुबह से लेकर शाम तक, घर के काम कौन करेगा? बोले एक बात बता, बेटा होगा तो ननद आएगी ना? हाँ आएगी। तो ननद को 6 महीने पहले बुला लेना, घर के सारे काम करा लेना और जाते समय जो नेक बने दे देना। धुंधली बोली ओ बहन तू ना जाने, हमारी ननद तो ऐसी है, मैं तो चारपाई पे पड़ी होंगी, 1 ही महीने में पूरा घर समेट ले जाएगी मेरा। ननद का तो नाम मत ले। तो एक काम कर बहन, फिर क्या, ये फल खिला दे गौ माता को, संत के प्रसाद का परीक्षण भी हो जाएगा। मेरे को एक बेटा होने वाला है, मैं वो बेटा लाकर तुम्हें दे दूंगी। मेरे पति को थोड़ा धन दे देना, मैं हल्ला मचा दूंगी, आत्मदेव को बेटा हो गया। आहा, फल ले जाकर खिला दिया गौ माता को और समय के पेट में तकिया बांध लिया। आत्मदेव को बोली महाराज मैंने फल खा लिया और मैं गर्भवती हो गई हूं। इधर इसकी बहन को बेटा हुआ,
लाकर बेटा दिया है, रातों रात हल्ला मचा दिया, आत्मदेव को बेटा हो गया, आत्मदेव को बेटा हो गया, आत्मदेव को बेटा हो गया। आहा, आत्मदेव तो झूम उठे। जिस घर को मैं हरा भरा देखना चाहता था, आज उस घर में किलकारियां गूंज उठी। दौड़े आत्मदेव, बेटे को उठाकर हृदय से लगाया और प्रसन्न भाव से बोले, मेरा नाम है आत्मदेव, मेरे बेटे का नाम होगा परमात्मदेव। क्या नाम रखा? अरे बोलो ना, परमात्मदेव। धुंधली चारपाई सिले, अच्छा 9 महीने पेट में मैंने रखा और नाम रखने तुम आ गए। आत्मदेव को लगा कि झगड़ा न कर ले, भरे समाज में झगड़ा करेगी, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, अकेले में तो करती ही है। आत्मदेव ने कहा एक काम कर, मेरी छोड़, तू रख ले नाम। धुंधली, हाँ हाँ देखो ये बात सही है, मैं नाम रखूंगी। क्या नाम है? बोले मेरा नाम है धुंधली, मेरे बेटे का नाम है धुंधकारी, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। क्या नाम रख दिया? धुंधकारी। जैसी माँ वैसा बेटा। इतने में कोई दौड़ा दौड़ा आया, आत्मदेव अरे तुम्हारे तो भाग्य खुल गए। क्यों? अरे कहाँ बेटा नहीं था तो एक भी नहीं था, और कहा तुम्हारे घर में 2-2 बेटे आ गए। कहा 2-2 बेटे कौन? बोले एक तो ये बेटा, और दूसरे गौशाले में जाकर देखो, गौ माता ने भी एक सुंदर से बालक को जन्म दिया है। आहा, दौड़े आत्मदेव, जाकर देखा, गौ माता ने बछड़े को नहीं, गौ माता ने बालक को जन्म दिया था। बालक को उठा के हृदय से लगाया, पूरा शरीर मनुष्य का था, पर कान गौ के थे, सोई नाम रख दिया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। समय के साथ दोनों बच्चे बड़े हुए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण ज्ञानी हो गए, धर्मात्मा हो गए, काशी चले गए पढ़ने के लिए, पर धुंधकारी गांव में रह गया और बहुत बड़ा पापी हो गया। किसी के बच्चे को उठाकर कभी नदी में, कुएं में फेंक दे, किसी के घर में आग लगा दे, किसी से झगड़ कर आ जाए, रोज उलाहना, आत्मदेव रो पड़े। एक दिन आए गोकर्ण जी से लिपट करके आत्मदेव रो पड़े। कहा पिताजी आप रो रहे हो, क्यों? कहा बेटा तेरे भाई ने नाक में दम कर दिया, रोज कोई न कोई गलती करके आता है, रोज कोई न कोई उलाहने, अब तो जीने का मन नहीं होता। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी उस महात्मा के बात को याद कीजिए, महात्मा ने कहा था आपको 7 जन्म तक बेटे का सुख नहीं है। और जरा देखिए 2 बेटे हुए, मैं संत बन गया और ये पापी बन गया। 2 बेटे हुए, दोनों बेटों का सुख नहीं है आपको, इसलिए पिताजी अभी भी समय है, उड़ जा पंछी अमर लोक को, यहाँ नहीं कोई तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, तेरा हुआ सवेरा है। देह अस्थिर मांस रुद्रे अभिमतिम त्यजत्वम। पिताजी ये शरीर देखने में जो बड़ा सुंदर है ना, वस्तुतः ये शरीर सुंदर नहीं है, ये शरीर तो गंदगियों का एक ढांचा है। कई बार आपने सुना होगा जो चीज बहुत खराब होती है, जिस कंपनी का मटेरियल माल बहुत खराब होता है, उस चीज की पैकिंग बहुत बढ़िया होती है। लोग पैकिंग देख के सोचते भैया इसमें जो चीज है वो बहुत ब्रांडेड चीज है, इसमें जो वस्तु है, इसमें जो मशीन है, या इसमें जो कुछ भी है वो बहुत ब्रांडेड है। पर भैया कई बार फालतू चीजों जो बहुत अच्छी चीजें नहीं हैं, जैसे कोई मटेरियल हो गया, उसकी ब्रांडिंग बढ़िया हो गई, ऊपर से देखने में ब्रांडिंग बढ़िया हो गई, पर भीतर जो मटेरियल है ना वो फ्लॉप है, वो सही नहीं है।
तो खराब चीजों की ब्रांडिंग बढ़िया हो जाती है। भगवान ने एक ढांचा बनाकर तैयार किया, हड्डी है, मांस है, रक्त है, यही सब इस शरीर में भरा है। भगवान ने सोचा ओ हो ये शरीर गंदगियों से भरा हुआ, तो ऊपर से एक ढांचा बना दिया, ये चमड़ी चढ़ा दी भगवान ने, ऊपर से इसकी ब्रांडिंग कर दी। कह रहे पिताजी ये शरीर भीतर से गंदगियों से भरा हुआ है, आंख से देखो तो गंदगी, नाक से देखो तो गंदगी, कान से देखो तो गंदगी, मुख से देखो तो गंदगी। स्वामी राम सुखदास जी के शब्दों में कहूं तो स्वामी राम सुखदास जी कहा करते थे, ये शरीर गंदगियों को पैदा करने का ढेर है, मशीन है। इसलिए पिताजी शरीर का मोह छोड़ दीजिए, जंगल में जाइए, भगवान का भजन कीजिए। बात समझ आ गई, सिर पे भागवत जी की पोथी को उठाया है और निकल गए घर से आत्मदेव ये गाते हुए कि रहना नहीं देश बेगाना है, बेगाना है, बेगाना है, बेगाना है, बेगाना है, रहना नहीं देश अरे गाओ ना, बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। जंगल की ओर निकल गए, भजन करते हुए अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। गोकर्ण जी चले गए काशी। अब घर में कौन बचा? कौन बचा घर में? धुंधुली और धुंधकारी, माँ और बेटा। एक दिन धुंधकारी आया, माँ के पास बोला, माँ तिजोरी की चाबी दो। माँ रो पड़ी, बेटे घर के बर्तन तक तो तूने बेच डाले,